सो हेलो एनीमे फैंस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो ऑफकोर्स ये वाला एपिसोड होने वाला है मेरे को प्रॉक्सी के सीज़न 1 के, मतलब एक ही सीज़न है उसका, एपिसोड नंबर 8। तो बहुत आसान होने वाला है ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम लोगों को बता दूँ, याद करा दूँ कि सब्सक्राइब करो भाई लोग, सब्सक्राइब करो। बाय द वे मेरे चैनल का बर्थडे आने वाला है। मतलब आई डोंट नो कोई और ये चीज़ को ध्यान रखता है नहीं रखता, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ। मैंने अपने बायो बोलते हैं उसे, या बायो ही बोलते हैं, अबाउट में जाके जो आता है चैनल में जाके, वहाँ पे मैंने लिख रखा है 19 नवंबर है, जो कि शायद अभी 2 महीने दूर है। कौन सी डेट है आज? आज है 9 सितंबर मतलब अभी तो 19 नवंबर, थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा भी नहीं। तो उस दिन मेरे चैनल का बर्थडे, तो मैं वो क्रॉस करने से पहले वो वाली 500 सब्सक्राइबर को रीच करना है, जो कि बेयरली इम्पॉसिबल है यार। मतलब नहीं जा सकते वहाँ तक, बट अपना बेस्ट ट्राई मैं दूंगा। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस, वैसे भी मैं एक हफ्ते में 5 वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इसकी शिप दिखाते हैं, ऑफकोर्स, जिसमें अब ये पीनो और फिंस, ये दो ही बंदे रह गए। और ये लोग अपने वहीं जगह पे जा रहे थे जहाँ पे इनका बर्थ प्लेस था। लेकिन रास्ते में अभी ये मतलब फिंस अकेले बैठ के ही सोच रहे हैं, अब मैं अकेला हूँ और मुझे अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पहले से। और तभी भी बाहर से पीनो बोलती है कि इधर आओ फिंस, जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ। और तभी फिंस वहाँ पे आता है, तो फिर पीनो बोलती है कि देखो यहाँ पे तो लाइट है। जिसके बाद फिंस ऑफकोर्स वहाँ पे देखने जाता है, तो वहाँ पे सडनली एक दो हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं और ऐसा सा ही सीन हो रहा होता है। एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे लाइट मारता है और वहाँ पे शायद फायर करने ही वाला होता है, लेकिन शायद वो नहीं करते। उसके बाद इधर उधर थोड़े बहुत फायर्स होते हैं। आई डोंट नो, मतलब इनका टारगेट लग तो नहीं रहा था कि शिप है। अगर शिप होता तो तोड़ देते, अभी तक इतना मतलब होता नहीं। तो उसके बाद ये लोग यहाँ पे वो कर रहे होते हैं कि ये थोड़ा डेंजरस मामला पानी चल रहा है। फिंस पीनो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पीनो मस्त अपना किसी और ही दुनिया में लगी हुई है। तो फिंस बोलता है प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन दिखाते हैं, जो कि वह हेलीकॉप्टर वाले लोग यहाँ कुछ रोबोट टाइप के लोगों से लड़ रहे हैं। और फिंस और वो मिलके यहाँ पे आके इसको रोक लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं इसका एक जगह पे। और फिर वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ से उतरता है फिंस, पीनो को लेके वहाँ से भागने लगता है। मतलब भागेगा ही और क्या करेगा। तो भागते भागते तभी सडनली उसके अपने सामने वो देखता है कि 3-4 रोबोट्स हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और हेलीकॉप्टर में भी एक बंदा बैठ के उनके ऊपर गोलियां चला रहा है। और ऑफ कोर्स कौन जीता? हेलीकॉप्टर वाला, मतलब ऑफकोर्स वही जीतेगा। उसके बाद फिंस यहाँ पे खड़ा होता है और हेलीकॉप्टर उसके पास से ही उड़ के चला जाता है। तभी वहाँ पे एक रोबोट आता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, और इतना तेज़ धमाका होता है कि फिंस लगभग ये दोनों के दोनों मर जाते, लेकिन बच गए। उसके बाद यहाँ पे तभी उसके पीछे एक बंदा आता है और उसके साइड गन करके कहता है डोंट मूव। इसके बाद ऑफकोर्स फिंस के पास और कोई चारा बचा नहीं, तो फिंस बोलता है ठीक है, अब मैं नहीं हट रहा। और उसके बाद वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं और आओ के उसे बताते कि यस, सारे रोबोटों का गलत सीन हमने कर दिया। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे लोग फिंस को खाना देते हैं और वो सारा खाना खा जाता है। मतलब इनका शायद 3-4 महीने का राशन पानी खा गया हो। उसके बाद ये लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो तुम्हारी बर्थ प्लेस है। और तभी पीनो बोलती है कि हमें तो वहाँ पे लाइट दिखी थी, हम इसलिए आ गए। उसके बाद पीनो यहाँ पे 2 सोल्जर्स के पास आती है और कहती है क्या तुम कार्ड सोल्जर हो, क्या तुम ये हो वो, और इधर उधर हर बंदे से कुछ ना कुछ पूछने लग जाती है। और उसके बाद वो इनके पास आके इनसे पूछती है कि हम लोग उन रोबोट से क्यों फ़ाइट कर रहे हो तुम लोग। जिस पे वो रिप्लाई करता है कि जब तुम बैटलफील्ड में हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। तो पीनो बोलती है कि वो जस्ट मुझे जानना था। और तभी फिंस खड़ा होता है और उसके बाद वो फिंस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर सामने से वो लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद फिंस उन्हें अपनी शिप के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, वो कुछ पूछते हैं, लेकिन फिर फिंस कहता है मुझे इतना भी नहीं पता, मैंने थोड़ी ना बनाई है ये। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि उसकी रिपेयरिंग तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम उसको रिपेयर कर देंगे। जिसका वो कहता है मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूँ, मुझे नहीं पता। जिससे वो कहते हैं थैंक्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें बताओ येलो गन तुम्हारी बैटलफील्ड में हेल्प करो। इसके बाद फिंस कहता है चलो फिर ठीक है। तभी इन लोगों को उनका कुछ पता चलता है, जो भी वो रोबोट से है जिनको ये लोग मॉस्किटोस कहते हैं। यस, तो मॉस्किटोस के बारे में इन्हें थोड़ा बहुत पता चलता है कि
मॉस्किटोज इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। उन लोगों ने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बनाई भी है, ऐसे करके इन्हें थोड़ा बहुत पता चलता है। और उसके बाद ये लोग वो बात करते हैं कि हाँ भैया कितने सोल्जर्स इंजर्ड हो गए, कितने सोल्जर्स को क्या हो गया। उसके बाद ये वाला बंदा अनाउंसमेंट करता है, तभी फिंस को कुछ होने लग जाता है कि क्या हुआ, और वो अपना मुंह पकड़ लेता है। और तभी पीनो भी अपना मुंह पकड़ लेती है। उसके बाद फिंस उसके पास आके बोलता है कि सॉरी, क्या तुम मुझे प्लीज़ बता सकते हो कि टॉयलेट कहाँ पे है। इसके बाद वो उसको इशारा करके बताया था और फिंस चला जाता है और पीनो भी उसके पीछे पीछे चले जाती है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाया जहाँ पे जैसे ही टॉयलेट से बाहर आता है तो ये पीनो को बोलता है कि मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। उसके बाद पीनो इससे बोलती है हाँ ठीक रहना है ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। उसके बाद पीनो बोलती है कि ना मुझे ना यहाँ पे ना कुछ वियर्ड लग रहा है, मतलब इन सारे लोगों के बीच में ना कुछ दिक्कत है। उसके बाद फिंस अपने मन में सोचता है कि बस एक बार ना मेरी शिप रिपेयर हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से एस्केप करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूँगा। उसके बाद तभी फिंस पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन मतलब जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब पीनो वहाँ पे नहीं होती। पता नहीं पीनो कहाँ गई है। तो फिर फिंस कहता है कि अब पीनो तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। उसके बाद वो वहाँ पे पीछे जाके उसका पीछा करने लग जाता है। तभी फिंस वहाँ पे जैसे पहुँचता है तो पीनो से बताती है कि वहाँ पे नीचे ना कुछ शाइनी है और वो चीज़ हिल भी रही है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सही में वो चीज़ थोड़ी सी हिल रही होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता वो क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दो सोल्जर्स बैठ के ऐसे ही फालतू की बातें कर रहे होते हैं, मतलब काम की बातें नहीं थी। और तभी एक सोल्जर को पीछे से कोई चीज़ मारती है और अपनी साइड खींच लेती है। और तभी वो जब दूसरे वाला बंदा देखता है कि अरे तुम कहाँ गए, उसके बाद वो अंदर जाता है। ऑफकोर्स वो बंदा अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद वो जो भी चीज़ थी, एक टेप जैसा कुछ लग रहा है, तो वो चीज़ उसको भी मार देती है बहुत ज़्यादा बुरी तरह। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग अभी भी ऐसे ही मतलब घूम रहे हैं। ऑफकोर्स इन लोगों को पता है कि ये किसी और की जगह पे है, तो यहाँ पे कुछ भी गलत सीन होगा ये लोग नए इनके ऊपर नाम पड़ेगा, लेकिन नहीं, इनको तो घूमना है। उसके बाद ये लोग भी उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढ लेते हैं और इसके पास आके इसके सर पे गन रखते हैं और इसको प्रिजन में डाल देते हैं, ये बोल के कि तो ये तुमने किया, तुमने इंजॉय करते हुए हमारे बंदे को मारा, हम ऐसे देख पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद हमें यहाँ मतलब पुराना सीन दिखाते हैं कि जहाँ पे भी फिंस जाता है, फिंस वो वाली जगह ही बेकार होने लग जाती है। तो मैंने सोचता है कि मैं हर जगह के लिए बैड लक ही क्यों हूँ, मतलब मैं डोम में था, वहाँ था, कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ पे सारे के सारे लोगों की डेथ हो जाती है, शायद मैं इन सब लोगों के लिए अनलकी हूँ। और ऑफ कोर्स वो इस चीज़ को सोच के दोबारा से डिप्रेस होने लग जाता है, जो कि हर बार ही होता है। तभी उसके सामने एक हाथ आता है उसके राइट साइड वाली जेल से, जिसमें एक लेडी होती है और वो लेडी पता नहीं क्या मतलब बोलने लग जाती है जैसे कि वो पागल है। ऑफ कोर्स मतलब पागल ही थी वो। उसके बाद हम लोगों को इनका सीन दिखाते हैं जहाँ पे लोग बात करने वाले हो रहे हैं, टेंशन मतलब जल्दी इन पर अटैक हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो लेडी अभी भी कुछ ना कुछ बोले जा रही है, जो कि एक्चुअली में एक तरीके से वेस्ट है। तभी वो वाली लेडी एक लाइन रिपीट कर रही होती है, वही वाली लाइन पीनो खड़ी होती है और पीनो भी वही वाली लाइन रिपीट करने लग जाती है, और दोनों के दोनों सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। और ये अपनी अलग ही दुनिया में सोच रहे हैं हाँ भैया मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। और तभी उसकी बातें सुनते सुनते ऐसा कुछ होता है और ये अचानक से एक सीन याद करता है अपना पुराने वाला, जो कि इसे ऐसा सीन याद आता है। आई डोंट नो ये सीन पहले हमें एनिमे में दिखाया तो नहीं है जहाँ तक है। तो उसके बाद फिंस कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जब वो बोल रही होती है तो उसकी जो भी मतलब वो बोल रही होती है उसकी लाइन्स में एक दो बार प्रॉक्सी वर्ड भी आता है। और उसके बाद यहाँ पे फिंस गिर जाता है और इसको तो अलग ही दौरे पड़ रहे हैं फिंस को। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इन लोगों को पता है कि मॉस्किटोज़ कुछ ना कुछ तो इनके साथ करने वाले हैं। और तभी मॉस्किटोज़ की एक पूरी की पूरी आर्मी आती है और इन लोग पर अटैक करने लग जाती है। अब देखो जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं उन लोग के साथ यहाँ पे 3-4 मॉस्किटोज़ लड़ रहे हैं और वहाँ पे 2 बंदे खड़े हुए हैं, मतलब 3 वर्सेस 2। दिस इज़ अनफेयर यार, सीरियसली। उसके बाद यहाँ पे उन लोगों की फाइट होती है जिसमें ऑफ कोर्स वो लोग हार जाते हैं। उसके बाद मॉस्किटोज आते हैं और अंडरग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर उनका हो गया। अंडरग्राउंड पे आके वो लोग यहाँ पे जो ये प्रिजन में थे बोली लेडी और इसको खोल देते हैं। लेडी को खोलते हैं, लेडी अपने आप ही अपना मतलब ऐसे ही कहीं पे भी जा रही है, इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और फिंस को खोलते हैं तो फिंस जाता ही नहीं है कहीं पे, मतलब वो तो अपना नीचे गिरा पड़ा है और अपने ही पुराने फ्लैशबैक्स में खोया हुआ है। तो
नहीं, उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लोग ऊपर से नीचे के लिए फायर कर रहे हैं और इसमें भी ऑफ कोर्स यही लोग हार रहे होते हैं। तभी ये वाला बंदा उठता है और जाके हेलीकॉप्टर में की साइड पे भागने लग जाता है। तभी यहाँ पे बहुत गंदा ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर में जाके बैठ जाता है, जिसके बाद वो जा रहे हैं, सारे लोग कहते हैं कि तुम भाग रहे हो यहाँ से। जिसके बाद वो बोलता है नहीं, मैं इन्हें हेलीकॉप्टर से शूट करूँगा जिससे हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होगा। उसके बाद उन लोगों को एक लेडी की बात याद आ रही होती है जो कि बोलती है कि हाँ, हमने दूर से यहाँ पे लाइट देखी थी तो हम लोग इस जगह पे आए थे, जस्ट एज पीनो ने बोला था। तो वो मतलब वो चीज़ पहले ही बोलती थी उन लोगों ने। तो उस लेडी के बारे में बात कर रहे लग जाते हैं लोग। तभी यहाँ पे ये चीज़ आती है वही टेपो टेपो वाली, और आके एक बंदे को टपका देती है। उसके बाद वो वाला बंदा देख के कहता है कि ये जस्ट वैसे ही है जैसा उस वाली लेडी ने कहा था। उसके बाद हमें मतलब ये पायलट वगैरह जब नॉर्मल चला रहे होते हैं, ये कहता है कि अब मैं इसको बताता हूँ। और उसके बाद ये मिसाइल वसाइल लॉन्च करवाता है उस वाले पायलट से उस प्रॉक्सी की साइड। यस, ये प्रॉक्सी ही है, मतलब प्रॉक्सी लग रहा है यार, देखने में कोई भी पहचान लेगा। तो वो उसकी साइड पे मिसाइल लॉन्च करवाता है। तभी प्रॉक्सी वहाँ पे अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद वो ऑफ कोर्स क्या करेगा, वो अंदर घुसने के बाद उन दोनों को टपका देता है। और उसके बाद वो वाला पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर लगभग वो फाड़ देता है और यहाँ पे फेंस गिरा पड़ा है और अपनी उसमें। और ये वाली लेडी जो थी वो एक जगह पे एकदम बीचों बीच पे आ जाती है और अपने हाथ ऊपर करके वही वैसी फालतू की लाइंस बोलने लग जाती है अपने हाथ ऊपर करके, जहाँ पे ऊपर से नीचे हेलीकॉप्टर गिर रहा है। यस, और वो हेलीकॉप्टर के नीचे दब जाती है और यहाँ पे प्रॉक्सी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर ही खड़ा हुआ है, दिख रहा है मतलब। और वो वाला हेलीकॉप्टर धीरे धीरे करके नीचे आता है और आके वो हेलीकॉप्टर उस लेडी के ऊपर गिर के ब्लास्ट हो जाता है, जो कि पीनो भी खड़े खड़े देखती है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जब वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद इस वाली जगह पे अचानक से वो वाला प्रॉक्सी आता है, दूसरा वाला, ये वाला प्रॉक्सी आता है तभी वहाँ पर। और ये वाला प्रॉक्सी एकदम उस दूसरे वाले प्रॉक्सी के सामने खड़ा हो जाता है, वो जो नया वाला प्रॉक्सी है। उसके बाद ये दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी वो वाली जो लेडी थी वो उसकी हमें पीछे से आवाज़ आती है और वो कुछ ऐसी आवाज़ होती है। The drums of war are beating. It is the music that brings the birth of a new world. और उसके बाद तभी वो नया वाला प्रॉक्सी हमारे पुराने वाले प्रॉक्सी के ऊपर अटैक करता है अचानक से, लेकिन हमारा पुराने वाला प्रॉक्सी उसे बहुत आसानी से डॉच कर लेता है। उसके बाद ये दोनों के दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और इनकी फाइट थोड़ी सी बढ़िया होती है मतलब। लेकिन वो वाला प्रॉक्सी इसका गला पकड़ता है नए वाले प्रॉक्सी को और उसे दे के मुक्का मारता है, जिस पर वो पीछे जाके गिरता है। उसके बाद प्रॉक्सी उसके साथ आते 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 वो वाली जगह पे आता है जहाँ पे पहले पीनो खड़े होकर कह रही थी कि बहुत ज़्यादा शाइन है। उसके बाद यहाँ वाला प्रॉक्सी इसको इस जगह पे गिराता है और इस वाले प्रॉक्सी का गला पकड़ता है, लेकिन उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और उसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाता है, ऑफकोर्स पीटता पीटता, जिसको ये वाली ये बैठ के देख रही होती है और कहती है कि ये कितना सुंदर है, दो दो प्रॉक्सी साथ में, सही में। और उसके बाद हम यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये वाला प्रॉक्सी उस वाले प्रॉक्सी का जो वो टेपे सी थी जो कि एक्चुअली में उसके बाल थे, वो वाले बाल पकड़ता है और उसके बाद उसे खींच के फाड़ देता है। उसके बाद मतलब बालों को फाड़ता नहीं है, तोड़ देता है, क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद वो वाला प्रॉक्सी उसे नीचे लेटाता है और उसके बाद उसकी आंखों में अपनी वो आंखों की रोशनी सी, जैसा सेम सीन विंसेंस को आया था वैसे वाला सीन दिखाते हैं कि वो वाला प्रॉक्सी उसकी आंखों में ऐसे देख रहा है तो रोशनी सी आ रही है, ऐसे चमकने लग जाता है। उसके बाद वो उसको देख रहा है, मतलब ऐसे ही वाला सीन चल रहा है, क्या है ये अभी पता नहीं, अभी इस चीज़ पता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ जो भी है भाई बहुत स्ट्रांग होती है और ये धीरे 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 करके बड़ी हो रही होती है। और जो उनका पूरा का पूरा हाइड आउट था यहाँ जो भी था, ये कैसल था, यहाँ इनका विलेज था, लेकिन इसमें बहुत कम लोग थे। ये पूरी की पूरी जगह पे ये फैल जाता है ब्लू सा। और उसके बाद ये वापस से रीस्टोर होने लग जाता है और ये ठीक होने लग जाता है। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा हट जाता है वापस से यही काली वाली जगह, मतलब यार इस जगह पे कभी धूप नहीं निकलती। उसके बाद ये वाला प्रॉक्सी यहाँ पे ऐसे ही गिरा पड़ा होता है और वो वाला प्रॉक्सी वहाँ से चला जाता है। और ये वाली लेडी इसकी बात ही नहीं करनी है, पागल है। उसके बाद यहाँ पे कोई यहाँ पे कार्ड्स फेंक रहा होता है
बैठे बैठे ये वही वाले कार्ड्स है जो से कार्ड्स लेके वो लोग खेल रहे थे। और फिंसन भी एक जगह पे ऐसे ही गिरा पड़ा हुआ है। यस। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, हमें अभी तक उसकी शक्ल नहीं दिखाई, अभी दिखा देंगे। तो वो यहाँ पे आता है और एक दो कार्ड्स इस वाले प्रॉक्सी के ऊपर फेंकता है, यही वाला प्रॉक्सी, नया वाला प्रॉक्सी के ऊपर। और उसके बाद एक कार्ड को उठाता है जो कि जोकर निकलता है। और उसके बाद हमें इस वाले बंदे की शक्ल दिखाते हैं जो कि ये है, ऐसी शक्ल है इसकी। और उसके बाद हम तभी वहाँ पीछे से 2-3 पत्थर हटा के पिनो खड़ी होती है। और ऑफकोर्स यहाँ पे ये लोग एपिसोड को ख़त्म कर देते हैं। सो आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को प्रॉक्सी देखनी है। और लाइक करो यार, लाइक मैंने बोल दिया शायद, फिर भी लाइक करो, 2 बार नहीं 3 बार लाइक करो, लाइक डिसलाइक लाइक हाँ। और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बटन को रेड से ग्रे कर दो, चप्पल मारो, जूता मारो, जो मिल रहा है वेला, लकड़ी, बेसबॉल बैट, जो मिले मारो, लेकिन उसे ग्रे करो। यस, बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड एंड बाय। यस, बाकी किसी को भी कोई भी बात करनी है वो लोग मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा, चाहो उसे भी जाके फॉलो करो। बाकी जो भी बात करनी है मैसेज कर सकते हो। और ऐसी बात मत पूछा करो मेरे से क्या भाई मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ पर ही मैसेज करके तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि यार क्या मैं तुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता हूँ। तो बाकी तब तक के लिए गुड एंड बाय।